दो भाई होता है और दोनों भाई का घर जो होता है सटा हुआ रहता है। अब यहाँ पर छोटा भाई का लड़का जो होता है छत के ऊपर से फांग कर अपने ताऊ के घर जाता है और अपने ताऊ से कहता है कि मेरे घर में दो बदमाश हथियार लेकर घुस गया है और घर में सारा सामान को जला रहा है। अब यहाँ पर इस लड़का के ताऊ जो होते हैं वह जब घर में देखने जाते हैं तब वहाँ पर घर में आग लगा हुआ रहता है और इस लड़का के माँ और पिता जो होते हैं वह आग से 90% जल चुके होते हैं। अब यहाँ पर इस लड़का के ताऊ जो होते हैं किसी तरह से आग को बुझाने में लग जाते हैं और आखिरकार आग को बुझा दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद पुलिस भी यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब आप जानेंगे कि लड़की के प्यार में अपना माँ बाप को एक बेटा जो होता है जिंदा जला देता है तो इस बात को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस घटना के कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है हरियाणा के सिरसा ज़िले का है। सिरसा ज़िले में एक थाना लगता है डबवाली के अंतर्गत एक गांव आता है जिंदर खेड़ा। 25 सितंबर 2024 का रात होता है और यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम हरपाल सिंह होता है। हरपाल सिंह जो होता है अपने ताऊ के घर छत के ऊपर से फांग कर जाता है और अपने ताऊ से कहता है कि दो बदमाश हथियार लेकर मेरे घर में घुस गया है। अब यहाँ पर यह लड़का के ताऊ जो होते हैं वे जब घर के सामने जाते हैं तब वहाँ पर देखते हैं कि घर में आग लगा हुआ है और आग इतना तेज होता है कि इस लड़का के ताऊ जो होते हैं उस आग को बुझाने में लग जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद आसपास के लोग जो होते हैं वह भी वहाँ पर आ जाते हैं और आग को बुझाने में लग जाते हैं। दरअसल यह लड़का का जो ताऊ होते हैं उनका नाम राम सिंह होता है और यह लड़का के पिता का नाम जसवंत सिंह होता है। और कुछ समय के बाद यहाँ पर लड़का के ताऊ जो होते हैं जब घर के अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि लड़का के पिता जो जसवंत सिंह होते हैं और लड़का के माँ दोनों का शरीर जो होता है 90% आग से जल चुका होता है। अब यहाँ पर यह लड़का के चाचा जो होते हैं वह पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। तो वहाँ पर कुछ समय के बाद पुलिस भी आ जाता है और पुलिस आता है तब देखता है कि घर में आग लगने के कारण से जसवंत सिंह और उनका पत्नी का 90% शरीर जो होता है जल चुका होता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा घटना किसने किया है। अब घर का जो सामान होता है वह इधर उधर फेंका हुआ रहता है और कुछ सामान आग में जला हुआ होता है। तब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि अगर कोई बदमाश लूटने के सोच से आया होगा तो सामान लेकर चला जाता, लेकिन यहाँ पर सामान भी बचा हुआ रहता है और घर में आग लगा हुआ रहता है और यहाँ पर आग लगने से दो लोगों का मौत भी हो जाता है, जसवंत सिंह और उनकी पत्नी का। अब जसवंत सिंह के एक बेटा रहता है हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जो होता है वह इस घर में होता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है हरपाल सिंह से पूछता है कि यह सब किसने किया। तब हरपाल सिंह जो होता है वह पुलिस को बताता है कि दो बदमाश हथियार लेकर आया था और वह घर में घुसता है और उसके बाद मैं छत पर चला जाता हूँ और छत से अपने ताऊ के घर चला जाता हूँ और ताऊ को बताता हूँ कि मेरे घर के अंदर दो बदमाश हथियार लेकर घुस गया है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह सोचने लगता है कि अगर कोई बदमाश लूटने के सोच से आएगा तो वो घर के सारा सामान को लूटकर चला जाएगा,
लेकिन इस घर में आग लगाने का क्या कारण है। अब यहाँ पर पुलिस को साफ साफ पता चलता है कि इस घर में कोई लुटेरा नहीं आया है, क्योंकि घर का जो कीमती सामान होता है, सोना चांदी का और पैसा, वह सब घर में ही होता है। इसको देखने के बाद पुलिस भी जो होता है वह सोचने लगता है कि इस घटना के पीछे ज़रूर कोई अपना आदमी का हाथ है। अब यहाँ पर एसपी जो होते हैं थाना प्रभारी के साथ में 5 लोगों का टीम बनाते हैं और इस घटना के ऊपर जांच करना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है कुछ समय तक जांच करता है, तब यहाँ पर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। और फिर जब पुलिस हरपाल सिंह को सख्ती से पूछताछ करता है, तब यहाँ पर यह घटना का सारा कहानी सामने आता है। यहाँ पर हरपाल सिंह जो होता है गुरु नानक कॉलेज में BA पार्ट 1 का छात्र होता है और हरपाल सिंह जो होता है वह कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। अब यहाँ पर हरपाल सिंह को एक लड़की से प्यार हो जाता है और कुछ दिन तक यह प्यार जो होता है चलता रहता है। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद लड़की के पिता को मालूम हो जाता है कि मेरी लड़की एक लड़का से बात करती है। तब यहाँ पर लड़की के पिता जो होते हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ में एक लड़का जो है बात करता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो होते हैं हरपाल सिंह के पिता को बता देते हैं कि आपका लड़का जो है एक लड़की से बात करता है और उस लड़की के पिता जो हैं वह कॉलेज में आकर शिकायत कर रहे थे। अब यहाँ पर हरपाल सिंह के पिता जो होते हैं वह हरपाल सिंह को कॉलेज से अपने घर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर हरपाल सिंह को बहुत बात सुनाते हैं और यहाँ तक कि हरपाल सिंह को मारते भी हैं। अब हरपाल सिंह जो होता है अगले दिन फिर से कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन हरपाल सिंह के पिता जो होते हैं वह इस बात को लेकर हमेशा हरपाल सिंह को गाली देते रहते थे और बात सुनाते रहते थे कि तुम लड़की के प्यार में कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर हरपाल सिंह जो होता है उसको यह बात का बहुत बुरा लगता है और फिर हरपाल सिंह जो होता है यहाँ पर सोचने लगता है कि अपने माँ और बाप को ख़त्म कर दूँ। अब यहाँ पर हरपाल सिंह जो होता है वह ऑनलाइन वेबसाइट से नशे का गोली ऑर्डर करता है और फिर हरपाल सिंह जो होता है 25 सितंबर 2024 के रात 12 बजे के बाद जब खाना पीना खाकर हरपाल सिंह के मम्मी पापा सोने के लिए जा रहे होते हैं, तब हरपाल सिंह जो होते हैं वह बोलता है कि मैं लस्सी बना रहा हूँ, आप लोग पी लीजिएगा। अब यहाँ पर हरपाल सिंह जो होता है वह लस्सी बनाता है और उस लस्सी में नशे का गोली जो होता है मिला देता है। अब यहाँ पर हरपाल सिंह जो होता है 1 गिलास लस्सी अपने पिता को देता है और फिर 1 गिलास लस्सी जो है अपने माँ को देता है। अब यहाँ पर हरपाल सिंह के माता पिता जो होते हैं लस्सी पीकर सोते हैं। तब हरपाल सिंह जो होता है 2 घंटे के बाद जोर से अपने माँ और पिता को आवाज़ लगाता है। अब यहाँ पर हरपाल सिंह के पिता और माँ जो होते हैं वह कुछ नहीं बोलते हैं। तब यहाँ पर हरपाल सिंह जो होता है एक लोहे का रड लेता है और फिर उस रड से अपने माँ के सिर के ऊपर हमला करता है, चला देता है। तब यहाँ पर माँ का मौके पर ही मौत हो जाता है और फिर उसी रड से अपने पिता को भी सिर के ऊपर मारता है। अब यहाँ पर हरपाल सिंह के माता पिता जो होते हैं वह नशे के हालात में होते हैं और इसी दौरान हरपाल सिंह जो होता है रड से दोनों के सिर के ऊपर मारता है और फिर हरपाल सिंह जो होता है घर के सारा कपड़ा को अपने माँ और पिता के ऊपर रखकर उसमें आग लगा देता है और फिर हरपाल सिंह जो होता है छत से फांग कर अपने ताऊ के घर चला जाता है और अपने ताऊ से बताता है कि मेरे घर में 2 बदमाश हथियार लेकर घुस गया है।
अब यहाँ पर पुलिस जो होता है हरपाल सिंह को जेल भेज देता है और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।